तारों की ओर देखते हुए एक सपना। अंतरिक्ष, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठती है। बचपन से ही हम तारों भरे आकाश को देखते हुए सपने बुनते हैं। चांद को देखकर लगता है जैसे कोई हमें अपनी ओर बुला रहा हो। अंतरिक्ष की ये दुनिया रहस्यों और रोमांच से भरी हुई है। इस अनंत आकाश में कई ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं हैं, और इन सब के बीच एक नाम है जो भारत के लिए गर्व का प्रतीक है, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, वो नाम जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया। उनकी कहानी हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जो असंभव को संभव करना चाहता है। उनकी यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष की ही नहीं बल्कि सपनों की भी यात्रा थी। एक छोटे से शहर से निकलकर अंतरिक्ष तक का सफर, ये सफर आसान नहीं था, लेकिन सुनीता ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं। सुनीता की उड़ान अंतरिक्ष की देवी। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। ये किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिताया गया सबसे ज्यादा समय है। उन्होंने अंतरिक्ष में कई स्पेसवॉक भी किए हैं। स्पेसवॉक यानी अंतरिक्ष में टहलना। सोचो, अंतरिक्ष के खालीपन में तैरते हुए नीचे अपनी पृथ्वी को देखना, ये नजारा कितना अद्भुत होगा। सुनीता ने यह कारनामा कई बार किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। उनके इस योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। सुनीता विलियम्स भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए गर्व का प्रतीक हैं। अंतरिक्ष में घर, हमारा स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक कहाँ रहते हैं? क्या वहां कोई होटल है? नहीं, वैज्ञानिक रहते हैं स्पेस स्टेशन में। ये एक तरह का अंतरिक्ष में बनाया गया घर है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। ये स्टेशन बहुत बड़ा होता है, जैसे एक बड़ा सा फ्लैट। इसमें वैज्ञानिकों के रहने, खाने पीने, सोने और काम करने की सुविधा होती है। यहाँ तक कि एक छोटा सा जिम भी होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में व्यायाम करना भी बहुत जरूरी होता है। अंतरिक्ष में तैरता हुआ घर, स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक ख्याल आते हैं। तारे, ग्रह, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में एक घर भी है? इसे हम स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। स्पेस स्टेशन एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह है। यहाँ वैज्ञानिक अलग अलग विषयों पर शोध करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, पौधों की वृद्धि, मानव शरीर पर अंतरिक्ष का प्रभाव, ये कुछ उदाहरण हैं। स्पेस स्टेशन में रहना किसी रोमांच से कम नहीं है। यहाँ पानी हवा में तैरता है, लोग भी हवा में तैरते हुए चलते हैं। सोचो कितना मजेदार होगा। स्पेस स्टेशन में जीवन धरती से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ का हर दिन नया और रोमांचक होता है। सुबह उठकर खिड़की से पृथ्वी को निहारना कैसा अनुभव होगा। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में व्यायाम भी करते हैं। गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण उन्हें विशेष व्यायाम उपकरणों की आवश्यकता होती है। भोजन भी विशेष रूप से तैयार किया जाता है। पानी की एक एक बूंद कीमती होती है। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ विशेष बैग में पानी ले जाते हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की बेटी। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता रहा। सुनीता ने स्पेस स्टेशन पर कई महीने बिताए। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उन्होंने अंतरिक्ष में योग भी किया। यह देखकर पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की झलक मिली। अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी एक कठिन परीक्षा। अंतरिक्ष यात्रा पर जाना आसान नहीं होता है। इसके लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ी देता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें शून्य गुरुत्वाकर्षण में काम करना सिखाया जाता है। आपात स्थिति से निपटने के लिए भी उन्हें तैयार किया जाता है। यह प्रशिक्षण कई सालों तक चलता है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ी देता है। अंतरिक्ष में पहला कदम एक अविस्मरणीय अनुभव। अंतरिक्ष यान में बैठकर जब कोई अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखता है तो यह अनुभव अविस्मरणीय होता है। नीचे नीली पृथ्वी दिखाई देती है, चारों ओर अंधेरा छाया रहता है, तारे और ग्रह चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह नजारा किसी सपने से कम नहीं होता है। अंतरिक्ष में भारतीय संस्कृति। सुनीता का योगदान। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। उन्होंने स्पेस स्टेशन में भारतीय खाना बनाया। उन्होंने दिवाली और होली जैसे त्योहार भी मनाए। सुनीता ने अंतरिक्ष से बच्चों से बातचीत की, उन्हें विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को बीडीढे सपने देखने के लिए प्रेरित किया।
घर, वापसी की तैयारी, पृथ्वी से मिलन। अंतरिक्ष में कई महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर लौटते हैं। वापसी की तैयारी भी महत्वपूर्ण होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से धरती के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढलना पड़ता है। इसके लिए उन्हें विशेष व्यायाम और थेरेपी दी जाती है। अंतरिक्ष से धरती की ओर वापसी की यात्रा। अंतरिक्ष यान धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। यह एक रोमांचक पल होता है। यान बहुत तेज गति से पृथ्वी की ओर आता है। वायुमंडल के घर्षण से यान गर्म होने लगता है, लेकिन यान को सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। अंततः यान पैराशूट की मदद से समुद्र में उतरता है। अंतरिक्ष यात्रा मानवता के लिए एक प्रेरणा। अंतरिक्ष यात्रा मानवता के लिए एक बीडीडी उपलब्धि है। यह हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। सुनीता विलियम्स जैसी महिलाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अंतरिक्ष की खोज जारी है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में और भी लोग अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और मानवता के लिए नए रहस्य उजागर करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS आसमान में एक बड़े तैरते हुए लैब जैसा है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स का घर है। वो ISS पे रहते हैं, काम करते हैं, इंपॉर्टेंट रिसर्च करते हैं और स्पेस के बारे में सीखते हैं। एक जायंट शाइनी स्पेसशिप इमेजिन करो जो हमेशा हमारे प्लैनेट के आसपास घूम रहा है। बस वही है ISS। ISS बहुत स्पेशल है क्योंकि ये कई देशों का मिलकर बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। ये दिखाता है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम कमाल की चीजें अचीव कर सकते हैं। अंतरिक्ष में भी ISS एकता का और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की हमारी शेयर्ड ह्यूमन डिजायर का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि जब हम एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं तो हम क्या अचीव कर सकते हैं। दुनिया भर के कई देश इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मेन पार्टनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हर पार्टनर ISS में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। ये देश स्पेस स्टेशन को बनाने, लॉन्च करने और चलाने का खर्चा शेयर करते हैं। ये ISS पे रहने और काम करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स भी भेजते हैं। एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्टेशन मेंटेन करते हैं और स्पेस वॉक्स पे भी जाते हैं रिपेयर्स करने या नए इक्विपमेंट लगाने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक बिजी जगह है। ISS पे एस्ट्रोनॉट्स बायोलॉजी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे कई फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो स्टडी करते हैं कि प्लांट्स स्पेस में कैसे ग्रो करते हैं, मटेरियल्स माइक्रोग्रेविटी में कैसे बिहेव करते हैं और वो हमारे प्लैनेट को एक यूनिक वेंटेज पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। ये रिसर्च हमें स्पेस और उसमें हमारी जगह के बारे में ज्यादा जानने में हेल्प करती है। ये हमें नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने और धरती पे लाइफ इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है। ISS स्पेस में एक जायंट लैबोरेटरी जैसा है जहां हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो जमीन पे करना इम्पॉसिबल है। एस्ट्रोनॉट्स और सप्लाईज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजने के लिए पावरफुल रॉकेट्स की जरूरत होती है। ABHI कुछ ही कंट्रीज के पास ऐसे रॉकेट्स हैं जो इंसानों को स्पेस में ले जा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास SpaceX Falcon 9 और अपकमिंग NASA स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS है। रशिया सोयूज स्पेसक्राफ्ट यूज करता है जो डेकेड्स से एक रिलायबल वर्कहॉर्स रहा है। चाइना ने भी अपना ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट शेनझू डेवलप किया है और तेजी से अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इंसानों को स्पेस में भेजने की क्षमता एक देश के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रमाण है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है।